हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक एजुकेशनल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक के बारे में, जो कैलेंडर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंचांग। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे भारत में कौन से कैलेंडर यूज किए जाते हैं। इससे संबंधित इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोग लिए, जो काफी महत्वपूर्ण होता है हर एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि एग्जामों, अदर एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन डाली जाती है, जो आप लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है बनाने में। इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, आपको कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, मैं ये वादा करता हूं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कैलेंडर। सबसे पहले देख रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आया है, जिस चैप्टर का नाम है कैलेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में पंचांग बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर कहते किसे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे कैलेंडर होता क्या है। लिख सकते हैं लोग चिन्ह में कैलेंडर क्या होता है। तो जो दिन महीना, जो दिन कौमा महीना या वर्ष को बतलाए या बताता हो, बतलाए उसे कैलेंडर कैलेंडर अर्थात हम लोग हिंदी में इसे पंचांग बोलते हैं। कैलेंडर जो दिन महीना और समय को बताए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पंचांग अर्थात कैलेंडर कहते हैं। अब जानेंगे कैलेंडर हमारे भारत में जो यूज होता है वो कौन से कैलेंडर यूज किया जाता है, जो हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं। तो स्टार का चिन्ह देके लिख सकते हैं नोट में। भारत का नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। हम लोग जो अपने भारत में कैलेंडर, हम लोग भारत में जो चलता है, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ कैलेंडर के बारे में, कि कैलेंडर बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है भारत का, जो अपने भारत के कैलेंडर हम लोग जो यूज करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके बारे में अब आता है कैलेंडर में वर्ष के बारे में चर्चा, ईयर कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन कि वर्ष, टाइप्स ऑफ ईयर, यानी वर्ष, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। आंसर आप लोग दे सकते हैं कि वर्ष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? तो पहला नंबर है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष रोमन में साधारण वर्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। अब जानेंगे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर के बारे में। साधारण वर्ष होता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए वर्ष में चार से डिवाइड करने पे या चार से भाग देने पे, या लिख सकते हैं कि वैसा वर्ष या दिए गए वर्ष में चार से भाग देने पर वह वर्ष पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन लीप ईयर अर्थात हिंदी में हम लोग साधारण वर्ष बोलेंगे। साधारण वर्ष कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल कि वैसी वर्ष जिसमें हम लोग चार से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, जो पूरा 9 कटने वाली वही वर्ष होगी जो आपका नॉन लीप ईयर होगा, यानी साधारण वर्षों का एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं 2010, 2014, 2015 ETC। कहने का मतलब कि वैसी वर्ष जिसमें चार से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वर्ष पूरी नहीं विभाजित होगी, यानी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा भाग देने पे। जैसे 2010 आप चाहे तो पूरा में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे 4 डिजिट को, नहीं तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। जो डिवाइड करने पे 4 दूनी 8 होगा, शेषफल 2 बचेगा। इसमें भी देख सकते हैं 4 तिहाई 12 होगा, शेषफल 2 बचेगा। और इसमें भी देख सकते हैं 4 चौके 16 ज्यादा होगा, यानी 4 तिहाई 12, इसमें शेष 3 बचेगा। 80 ऐसा ही जो वर्ष होगी वो नॉन लीप ईयर अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में साधारण वर्ष कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला साधारण वर्ष यानी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। पहला है साधारण वर्ष, इसे इंग्लिश में हम लोग नॉन लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें 4 से डिवाइड करने पे यानी 4 से उस वर्ष को भाग दिया जाता है तो पूरी विभाजित नहीं होता है, तो ऐसे वर्ष को हम लोग लीप ईयर बोलेंगे अर्थात हिंदी में साधारण वर्ष। दूसरा आता है, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे साधारण वर्ष के बारे में, तब अगला बताएंगे। साधारण वर्ष में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या एक वर्ष में कितनी होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं साधारण वर्ष कहने का मतलब कि एक वर्ष में, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या
कुल दिनों की संख्या यदि हम लोग काउंट करेंगे तो 365 होगा। कुल दिनों की संख्या 365 होगा, जिसमें फरवरी लिख सकते हैं इसके नीचे से, जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष अर्थात नॉन लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ देता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी नॉन लीप ईयर इंग्लिश में कहते हैं, तो 365 होगा, जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है। एवं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष में कुल सप्ताहों की संख्या कितनी होती है, तो लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष में कुल सप्ताहों की संख्या कुल सप्ताहों की संख्या 52 यानी 52 होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण वर्ष में सप्ताहों की संख्या 52 अर्थात 52 होगी, जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या हम लोगों को 365 होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो साधारण वर्ष में स्टार के 3 देके आप लोग लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष का प्रथम तारीख या प्रथम दिनांक, प्रथम तारीख एवं अंतिम तारीख का दिन बराबर होता है या समान होता है, हम लोग कह सकते हैं दिन समान होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए जैसे 2010 में प्रथम तारीख का मतलब जैसे न्यू ईयर्स डे यानी 1 जनवरी, इसको हम लोग कह सकते हैं। यदि मान लीजिए 2010 में अगर 1 जनवरी को बुधवार था, तो यानी अंतिम तारीख कहने का मतलब कि 2010 में लास्ट अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार ही होगा। आप लोग समझ सकते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2015 मान ली कि 1 जनवरी को यह बृहस्पतिवार था, तो लास्ट तारीख 2015 को कब होगी, तो 31 दिसंबर को होगा। तो 31 दिसंबर 2015 को लास्ट डेज कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार ही होगा। इसलिए हमने स्टार के चिन्ह में देके लिख चुके हैं कि साधारण वर्ष का यानी नॉन लीप ईयर का प्रथम तारीख एवं अंतिम तारीख का दिन हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। अगर प्रथम तारीख को शनिवार था, तो लास्ट तारीख 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, शनिवार ही होगा। एक और स्टार देख सकते हैं कि साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन का वृद्धि हो जाता है, एक दिन का वृद्धि होता है, एक दिन का वृद्धि होता है।
तो आप लोग काफी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से हिंदी में हम लोग पंचांग कहते हैं, एक बार बता देते हैं। जो कैलेंडर जिसमें क्या होती है, दिन महीना और वर्ष के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, उसे हम लोग कैलेंडर बोलते हैं। कैलेंडर अपने भारत में जो हम लोग यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, वो कैलेंडर कौन सी कैलेंडर है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का नेशनल जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और कैलेंडर में आता है वर्ष के बारे में कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ईयर इंग्लिश में से बोलेंगे। टाइप्स ऑफ ईयर के बारे में तो वर्ष मुख्यतः हम लोगों को दो प्रकार के ही देखने को मिलेगा। जो पहला होता है साधारण वर्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन लीप ईयर बोलते हैं, जिसे हम लोग डिफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं परिभाषा के रूप में, दिए गए वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है या देने पर जो पूरी विभाजित नहीं होती है वैसे वर्ष को हम लोग नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष बोलेंगे। जैसा एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, जो 4 से डिविजिबल नहीं हो अर्थात 4 से डिवाइड करने पे पूरा नहीं करता हो वैसे वर्ष को हम लोग काउंट कर सकते हैं। किस वर्ष में? नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष में। जैसे 2014 है, 2015 है, 2010 है, 2016 नहीं होगा क्योंकि उसमें 4 से डिवाइड करने पे वो पूर्ण रूप से कटेगी, इसलिए 2016 को हम लोग नहीं लेंगे। 2017 हो सकता है। हमेशा लीप वर्ष पूछता है कितने वर्षों पे आती है, तो लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष पे आता है। तो वही देख सकते हैं कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या हमसे पूछा जाता है। कुल दिन यानी साधारण वर्ष जो होती है यानी नॉन लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या यानी कुल डेज की संख्या हम लोग से पूछा जाएगा 365 होगा, जिसमें फरवरी आपका 28 दिन का होगा। साधारण वर्ष में कुल सप्ताहों की संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो 52 अर्थात 52 हम लोग बताएंगे। साधारण वर्ष का प्रथम तारीख जो होती है, अंतिम तारीख का दिन हमेशा क्या होगा? समान होगा। अगर प्रथम 1 जनवरी 2022 को मान ले कि बुधवार था तो आपको 31 दिसंबर 2022 को बुधवार ही होगा। आगे आते हैं, साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन का वृद्धि होता है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस सपोर्ट नॉन लीप ईयर वाले को ही लेना है, न कि 2 लीप ईयर को लेना है। हमेशा नॉन लीप ईयर वाला नहीं होता है, नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में ही जाने के लिए। जैसा देख सकते हैं आप लोग 2018 जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित करने पे ये डिविजिबल नहीं है अर्थात 4 से विभाजित नहीं होगी पूरा, जो क्या है? साधारण वर्ष है। अगले साधारण वर्ष में मान लीजिए कह दिया जाए कि सपोर्टेड कि 2018 में 1 जनवरी को बुधवार था, यानी इंग्लिश में से वेडनेसडे बोलेंगे, वेडनेसडे था, और आपसे कह दिया जाए कि 2019 में कौन सा दिन होगा, तो हम लोग को निकालने में लंबा समय लगेगा, इसलिए उतना हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट से सीधा देखेंगे हम लोग। तो जैसे ये देखेंगे कि ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर से या नॉन लीप ईयर से। तो 2018 जो आपका नॉन लीप ईयर है और 2019 भी नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 2019 में 4 से डिविजिबल करने पे भाग देने पे पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। तो हमेशा देखिए कि 2018 से 2019 यानी 1 साल का वृद्धि है, यानी इस वर्ष से उस वर्ष में जाने पर अर्थात ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में अर्थात साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में, मतलब 2018 से 19 जो अगला वर्ष आ गया, जो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग को सीधे क्या करना है? एक दिन वृद्धि कर देना है, यानी बुधवार से एक बार प्लस कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? बृहस्पति, यानी बृहस्पतिवार, जिसे हम लोग थर्सडे बोलते हैं। आ रहा होगा समझ में? कटेगा सन 2020 से 2021 में जाएंगे तो नहीं, 2020 आपका लीप ईयर है जो 4 से डिविजिबल है, इसलिए फिर जब अधिवर्ष अगले टॉपिक इसमें बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे, क्लियर करेंगे आप लोगों को। जैसे सिर्फ नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जाने के लिए हमेशा एक दिन का वृद्धि करना होता है। जैसे 2021 नॉन लीप ईयर है, 21 में भाग देंगे, 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे ही 2022 में जाना होगा, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2022 में मान लीजिए इस दिन 2021 को मान लीजिए सपोर्टेड संडे था, अगर 2022 में जाना होगा तो हम लोगों को सिर्फ एक दिन वृद्धि कर देना है नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर से जाने के लिए, तो ये हो जाएगा मंडे। समझ में आ रहा होगा? फिर अगला टॉपिक इसमें है जो आपको यहाँ पे बताए हैं कि वर्ष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला बता चुके हैं कि साधारण वर्ष होता है, दूसरा के बारे में हम चर्चा करेंगे।
आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करते चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो आपका होगा वो पहला था नॉन लीप ईयर, दूसरा आएगा लीप ईयर के बारे में जिसे हम लोग हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए फिर चलते हैं इसी में आगे की ओर। थैंक यू दोस्तों। फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। पहला बताएं कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक था साधारण वर्ष यानी नॉन लीप ईयर के बारे में हम लोग सीखे हैं। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे लीप ईयर्स यानी अधिवर्ष के बारे में। फिर टाइप 1 क्वेश्चन लेकर चलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आए तो आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।